खबर कानपुर देहात से है, जहां ये तस्वीरें किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि मलासा ब्लॉक के पुल नदर गांव स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की है, जिसने सुविधाओं और नवाचारों के मामले में प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ छात्रों को विज्ञान और गणित की शिक्षा के साथ साथ स्पेस लैब जैसी आधुनिक प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल कराया जा रहा है। इस स्कूल के छात्र कम लागत वाले इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाकर स्टेट लेवल पर सम्मानित हो चुके हैं। कक्षा चौथी और पांचवी के बच्चों ने ऐसा ग्लव्स प्रोजेक्ट तैयार किया है जो पानी में करंट होने पर अलर्ट करता है। वहीं एक छात्र ने बिना बिजली चलने वाली मिनी वॉशिंग मशीन बनाई है, जो कपड़े, फल, सब्जियां धोने और चाकू की धार तेज करने में काम आती है। स्कूल के स्पेस लैब में मानव कंकाल, मिसाइल मॉडल, चुंबकीय उपकरण, टेलीस्कोप जैसे संसाधन मौजूद है, जिनके जरिए छात्र गुरुत्वाकर्षण बल, ब्लड टेस्टिंग, शरीर के अंगों जैसी जटिल अवधारणाओं को प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। छात्र छात्राएं डॉक्टर, वैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी बनने का सपना संजो रही हैं और इस बदलाव के लिए अपने गुरुओं और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी नागपन ने बताया कि जिले में ऐसे 2 स्कूलों में स्पेस लैब स्थापित की गई है, जिनमें वैज्ञानिकों को बुलाकर बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान की गहराई से जानकारी दी जाती है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से शुरू हुए इस प्रयास में शिक्षा और नवाचार का यह नया स्वरूप अब सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर यह साबित हो रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए प्रयास अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को साकार कर रहे हैं। जी सर, हम सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत हमारे विद्यालय को भी एक स्पेस लैब, इसरो से एक स्पेस लैब मिली है। जो बच्चे पहले सिर्फ अखबार में या टीवी में सुनते थे कि चंद्रयान 3 चंद्रमा में भेजा गया, तो हम यहाँ पे साक्षात उसके मॉडल रखे हैं। बच्चे जो सिर्फ विज्ञान में हम सिर्फ दिखा के किताबों में पढ़ाते थे, आज हमारे पास मानव तंत्र का पूरा कंकाल है, उसकी बहुत सारी चीजें, हम आंतरिक अंक दिखा सकते हैं बच्चों को। तो आज बच्चा देख के सीख रहा है। वो जब कोई चीज देख के जब बच्चा सीखता है तो वो उसका हमेशा ज्ञान जो है वो उसके पास हमेशा रहता है। तो ये चीजें बच्चे जो पहले सिर्फ किताबी ज्ञान था, अब सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे बच्चों को किताबें, बच्चे चाहें तो सिर्फ अपनी एकेडमिक किताबों से के अलावा भी उनके पास बहुत सारी ऐसी किताबें हम लोगों ने लाइब्रेरी जो है उसमें अवेलेबल कराई है कि बच्चे उनसे भी और भी ज्ञान ले सकते हैं। बाकी हम टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं। सर, मैं इसके बारे में ये कहेंगे, जो चीज़ें हम अभी तक प्राइवेट स्कूलों में या टीवीओ में देखते थे, तो मुझको लगा कि नहीं, हमारे स्कूल में हमने भी देखा कि हमारे स्कूल इस क्लब में बहुत सी चीज़ें, दूरदर्शी यंत्र, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, बहुत सी चीज़ें जो मैम हमको दिखाती हैं, प्रदर्शित करके सिखाती हैं, जिससे हमें और अच्छे से याद होता है। सर, हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये हमारा गर्व है कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं आगे बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बढ़ पाऊंगी। मैम जिस तरह से हमको पढ़ाती हूँ उस तरह से हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। मेरे पिताजी किसान है, इसलिए मैं ज्यादा बड़े स्कूल में तो ना पढ़ सकी, लेकिन मैं इस स्कूल में पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इस स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है। और इस मेरे गांव का नाम कलंदर, इस गांव में जो क्लब है किसी गांव में भी नहीं है। हमारे क्लब में विज्ञान संबंधित चीजें, मैथ संबंधित चीजें, बहुत सी चीजें हैं सर, जो हम मैम हमें प्रदर्शित करके दिखाती हैं और हम इसको देखकर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। एक स्पेशल क्लास लगती है जिसमें कि कई प्रकार की चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि मानव कंकाल के बारे में बताया जाता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बारे में बताया जाता है और मिसाइल के बारे में भी बताया जाता है और कुछ भी बताया जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसी सुविधाएं और ऐसी पढ़ाई केवल प्राइवेट स्कूलों में दिखती थी, लेकिन अब प्राइमरी स्कूलों में भी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि प्राइवेट ही स्कूल में पढ़ाई होती है, सरकारी विद्यालय में नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई होती है। क्या क्या स्कूल में सुविधाएं मिल रही हैं आपको? स्कूल में सुविधाएं पानी की भी है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है और अलग स्पेशल क्लास भी चलती है।